माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, माया जाल है। दिल्ली में लूट मची है तो लखनऊ में भी मायावती जी भी सोच रही है कि हम भी कुछ कम नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ये कोई डॉक्टर जोशी और राजनाथ सिंह जी ने आरोप नहीं लगाया, ये तो भारतीय संविधान में जो CAG करके जो हमारे संविधान में संस्था है, उसने अपने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसरो देवा स्पेक्ट्रम में 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि इसरो का घोटाला कैसे हुआ, तो बता दे मुझे पता नहीं। थॉमस की नियुक्ति हुई, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दी। पूछते हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, आपके पास फाइल नहीं थी क्या, आपने क्यों नियुक्ति की? तो कहते हैं मुझे मालूम नहीं। सोनिया जी को पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो सोनिया जी कहती है मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। अब सोनिया जी को मालूम नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मालूम नहीं, तो क्या अमेरिका को मालूम है क्या कि इस देश में क्या हो रहा है? ये परिवार की पार्टी है, इनके बच्चे, इनकी बहू, इनका भाई, इनका चाचा, यही केवल पार्टी में काम करते हैं। ये पारिवारिक पार्टी है, फैमिली पार्टी है, ये कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता करके मैंने काम करने के लिए शुरुआत की। दीवारों पर पोस्टर चिपकाया, दीवारों पर लिखने का काम किया, बूथ पर पर्चियां बांटने का काम किया। मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता जब किसने अभी तक मैंने अपने जेब से 100 रुपए किसी को हार डालने के लिए खर्चा नहीं किए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जी को, प्रणब मुखर्जी और चिदंबरम जी को पूछना चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का सपना कभी नहीं देख सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद सोनिया गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी। बाकी एक मैडम मालिक है, बाकी सब नौकर है, हार डालने का काम करते, कोई इनके हाथ में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जैसे मायावती एक कुर्सी पर बैठ जाती है और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, मुझे शर्म आती उन नेताओं पर। क्या इतिहास है उत्तर प्रदेश का? क्या उत्तर प्रदेश में कैसे बड़े बड़े नेता बने हैं? मैंने सुना मायावती कुर्सी पर बैठते हैं और सत्ता के चाटन चाटने वाले ये नेता, बाहर मर्दांगी की बात करने वाले, उनके सामने कुर्सी पर नीचे बैठकर कुत्ते जैसी धूम हिलाते बैठते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब ये बात निश्चित हो गई है कि दिल्ली के तट पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का राज्य आने वाला है। और जब ये राज्य आएगा तो विदेशी बैंकों में जो काला धन है उसको जब्त करके हिंदुस्तान में लाया जाएगा और ये पूरा पैसा हिंदुस्तान के गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबके कल्याण के लिए खर्चा किया जाएगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। दिल्ली में जो सरकार है वो सरकार आतंकवाद से लड़ नहीं सकती। आतंकवाद का तुष्टीकरण चल रहा है और आतंकवाद के तुष्टीकरण का नाम नया सेकुलरवाद रखा गया है। मैं कांग्रेसियों को पूछना चाहता हूं कि
जिस अफजल गुरु ने पार्लियामेंट को ध्वस्त करने का कट रचा था, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, आज 6 साल हुए, पर कांग्रेसियों ने अफजल गुरु को फांसी पर नहीं लटकाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी क्यों नहीं लटकाया गया? जब मैंने पूछा था कि अफजल गुरु आपका कौन है, तो बड़ा गुस्सा आया था। पर कांग्रेस वाले जवाब दो कि सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा देने के बाद में भी उसको फांसी की सजा इस देश में इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसका कारण ये कि वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा की इनको कोई चिंता नहीं, आतंकवाद से लड़ने की इनकी कोई हिम्मत नहीं। ये आतंकवाद की तुष्टीकरण करने वाली सरकार है और पाकिस्तान ने हमारे साथ एक आतंकवाद की प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी है। अमेरिका में जो बयान आया हुआ है, जो मुकदमा चल रहा था, उसमें साफ हो गया है कि मुंबई में जो अटैक हुआ 26/11 का, वो पाकिस्तान सरकार के आदेश पर हुआ है। इसके बावजूद हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार और यूपीए की सरकार पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का सपना देख रही है। मंत्रियों पर बलात्कार और खून के आरोप है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज शुरू है। मुलायम सिंह, मायावती, ये दोनों कांग्रेस पार्टी के साथीदार हैं। जब दिल्ली में कांग्रेस पर यूपीए पर अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब सीबीआई की फाइल जब इन दोनों को दिखाई, तो डर के कारण मायावती ने कांग्रेस और यूपीए सरकार को समर्थन घोषित किया और मुलायम सिंह जी समय पर सभा त्याग करके बाहर चले गए कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों कभी भी साथ आ सकते हैं। इनकी केवल उत्तर प्रदेश में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, ये इनकी नीति है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता बड़े अस्वस्थ हो रहे हैं। न जात पर न बात पर, सोनिया की बात पर खाओ खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना हिंदुस्तान को लूटो, यही इनका धंधा है। और इस लूटमारों को रोकना है और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, काला धन वापस लाना है, महंगाई दूर करनी है, खेत को पानी और हर युवा के हाथ को अगर काम देने की नीति सफल करनी है,